हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग कंसिस्टेंटली क्या करा रहे हैं, आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक सीरीज चल रही है। एयरफोर्स एक्सेंट बाय ग्रुप एंड फेज सेकंड ग्रुप डिस्कशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट सेकंड। उसके लिए मैंने बोला था 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में पढ़ा रहा हूँ। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, पॉवर्टी। बच्चों की कमेंट आई थी कि सर प्लीज़ पॉवर्टी पर कराइए, और आप अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं उसी टॉपिक पर आपको बता सकता हूँ और कंटेंट लिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे, ये 12वां टॉपिक होने वाला है। इससे पहले मैंने 11 टॉपिक करा दिए हैं, तो प्लीज़ जिसने भी नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक सीरीज। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए और सीधे टॉपिक पर चलते हैं। प्यारे भाइयों, सबसे पहले जब आपका फेज सेकंड होगा तो उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड यू हैव टू टेल अबाउट द टॉपिक. First of all, you have to give your self introduction, and in your self introduction you have to tell about the topic. Okay, so I am going to tell you how you can introduce yourself and how would you tell about the topic. Okay, so if you have analysis, the topic is poverty. यदि आपने जान लिया है, वहाँ आपको एक पेपर दिया जाएगा, आपको एक इस तरह का पेपर दिया जाएगा, उस पर टॉपिक का नाम नहीं लिखा होगा। समझ में आया? उस पर टॉपिक का नाम नहीं लिखा होगा। आपको पढ़ के 4 से 5 मिनट दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि टॉपिक किसके बारे में है। लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे, और उसके बाद आपसे वो पेपर वापस ले लिया जाएगा और फिर आपसे कहा जाएगा कि आप में से हर एक को, प्रत्येक को, ईच ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, आपके पास 15 स्टूडेंट्स आपके सेमी सर्कल में बैठे होंगे और हर एक से कहा जाएगा कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन यू हैव टू टेल अबाउट द टॉपिक एंड बोथ ऑफ दिस थिंग्स यू हैव टू फिनिश इन 1 मिनट। और 1 मिनट में आपको ये खत्म करना होगा। अबाउट द टॉपिक पॉवर्टी का क्या होगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से आपको बोलना है। अबाउट द टॉपिक डियर फ्रेंड्स कैसे होगा, डियर ऑल फ्रेंड्स प्लीज़, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, जो बिना कॉपी पेन के बस चल रहा है, जो कॉपी पेन नहीं निकाल रहे हैं, उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो कैसे बोलेंगे, डियर ऑल फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द लार्ज स्केल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया और हाउ टू रिमूव पॉवर्टी इन अवर कंट्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर भारत में इतने बड़े पैमाने पर पॉवर्टी, टॉपिक किसके बारे में है? सर भारत में जो गरीबी है वो इतना बड़ा पैमाना है, उस इतने बड़े पैमाने पर, और सर हम अपने देश में से गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं, हाउ टू रिमूव पॉवर्टी इन अवर। चलिए सब मेरे साथ बोलिए फटाफट से, अबाउट द टॉपिक डियर ऑल फ्रेंड्स, सो वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द लार्ज स्केल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया और हाउ टू रिमूव पॉवर्टी इन आवर कंट्री। क्लियर हुआ? शुरुआत आगे कैसे कर सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ पढ़ना जरूरी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर मुझे तो स्पोकन आता है, मैं बोलना जानता हूं, वहाँ इंग्लिश मैटर नहीं करेगी। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव पार्टिसिपेटेड, इट डजेंट मैटर हाउ मच कंटेंट्स यू हैव शेयर्ड, बट द थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट, योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, योर इफेक्टिवनेस, योर कॉन्फिडेंस एंड योर लाइक प्रेजेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, सो प्यारे साथियों, डियर फ्रेंड्स, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर देखिएगा और नोट डाउन करिए पहले। डियर फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, पहली लाइन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। ऑल दो सर, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री बट स्टिल देयर इज अ लार्ज स्केल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। सर यद्यपि इंडिया एक विकासशील देश है, हमारे देश में इतनी गरीबी नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी सर यहाँ एक बड़े पैमाने पर गरीबी है। ये कितनी गलत चीज़ है, कितनी खराब चीज़ है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सेम। ये हमारे जैसे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये नोट डाउन लिखा हुआ, प्लीज़ उस पर देखिएगा स्क्रीन पर और नोट डाउन करिए। दोबारा से बोलिए इसी लाइन को, डियर फ्रेंड्स, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, although India is a developing country but still there is a large scale of poverty in India। और आगे बोल सकते हैं स्क्रीन पर देख के, also sir there are a large number of people who are not able to fulfill their basic
नीड। सर बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या है जो सर इवन अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतमंद चीजें हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान तक वो। सर दोबारा से इसी लाइन को बोलिए, डियर ऑल फ्रेंड्स, सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, although sir India is a developing country but still there is a large scale of poverty in India, and also sir there are a large number of people in our country still who are not able to fulfill their basic needs। क्लियर हुआ कि नहीं? कितनी सिंपल लाइनें लिखा रहा हूं भाई, कितना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, फिर भी आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, क्या करोगे यार। आगे बढ़ते हैं। सो नोट्स में देखिए उसमें स्क्रीन पर, सो इट इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस, सर ये बहुत ही बुरी थिंग, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग, एंड सर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, और सर दिस थिंग शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम अवर कंट्री, और सर ये हमारे देश से क्या होनी चाहिए। सो पॉवर्टी इज अ वेरी बैड थिंग एंड इट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम अवर कंट्री। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले आप इतना पढ़ना है, उसके बाद फिर से क्या बोलोगे, पहले नोट डाउन करिए डियर फ्रेंड्स। अब मेन रीजन क्या है इसके, अब मेन रीजन बोलेंगे, स्क्रीन पर देखिएगा, नोट डाउन करिए। इसके मुख्य कारण क्या है, गरीबी क्यों है हमारे देश में। सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्री विद यू, और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सर द मेन रीजन बिहाइंड पॉवर्टी आर इलिटरेसी, अशिक्षा, और क्या क्या है सर, लार्ज फैमिलीज, बड़े बड़े परिवार हैं, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, सर लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, और क्या है सर, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की कमी है। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा से एक बार फिर से बोलिए, सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू द मेन रीजन बिहाइंड पॉवर्टी और द मेन कॉजेज एंड पेरेंट कॉज ऑफ पॉवर्टी आर इलिटरेसी, large families, high population, and sir lack of natural resources and lack of employment। क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत ही इफेक्टिव लाइनें हैं। एंड सर ड्यू टू पॉवर्टी, लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, आगे की लाइन बहुत इफेक्टिव है। सर ड्यू टू पॉवर्टी पीपल आर नॉट स्टिल एबल टू एजुकेट देयर चिल्ड्रंस, वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। दे आर स्टिल नॉट एबल टू बिल्ड देयर हाउसेज, सर वो घर नहीं बना पाते हैं लोग। एंड स्टिल सर इवन दे आर नॉट एबल टू टेक प्रॉपर मेडिकल हेल्प, यहाँ तक कि सर वो सामने ही मौत हो जाती है और हम दवा तक और हॉस्पिटल तक इलाज नहीं करा पाते हैं। गरीबी के कारण आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोअर वर्ग के लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं, बीपीएल गरीबी रेखा से जो नीचे जी रहे हैं, प्यारे भाइयों उन लोगों में मेडिकल तक की सुविधाएं नहीं हैं। तो इस लाइन को कैसे बोलोगे सर, ड्यू टू पॉवर्टी पीपल आर नॉट स्टिल एबल टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, इवन सर दे आर नॉट एबल टू बिल्ड देयर हाउसेज, एंड सर इवन दे आर नॉट एबल टू टेक प्रॉपर मेडिकल हेल्प। और सर इसलिए क्या करना पड़ेगा, दिस ड्यू टू पॉवर्टी, और ये क्या, दिस रिजल्ट्स पॉवर्टी चेन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, इससे क्या होता है, जब एक पीढ़ी में गरीबी होती है तो फिर दूसरी पीढ़ी गरीब, तीसरी पीढ़ी, और इसी तरह से ये क्या बन जाती है, पॉवर्टी चेन बन जाती है, गरीबी की श्रृंखला बन जाती है। दिस रिजल्ट पॉवर्टी चेन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। नोट डाउन करिएगा। आगे फिर आप क्या बोल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लाइनें हैं। सर इन अवर कंट्री क्या होता है, हमारे देश में क्या है, लगभग 70%, भैया स्क्रीन पर देखिएगा सारे बच्चे, सर इन अवर कंट्री अप्रोक्सीमेटली 70% पीपल आर पुअर, वो गरीब हैं, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग फ्रॉम रूरल एरियाज, और दे बिलोंग टू फ्रॉम रूरल एरियाज, वो ग्रामीण परिवेश से हैं, गांवों से बिलोंग करते हैं। तो ये बताइए गवर्नमेंट को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए। आगे आप बोल सकते हैं, सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सर गवर्नमेंट शुड फोकस, और गवर्नमेंट शुड डेवलप, क्या करना चाहिए सर, गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट द रूरल डेवलपमेंट। इसलिए गवर्नमेंट को सर रूरल ग्रामीण विकास के बारे में सोचना चाहिए, जिससे क्या होगा, विच रिजल्ट्स नेशनल डेवलपमेंट, जिससे राष्ट्र का विकास होगा, एंड विच वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और जो बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। क्या, कितनी अच्छी लाइनें हैं, कैसे बोल सकते हैं, दोबारा से मेरे साथ बताइए। सर अप्रोक्सीमेटली 70% पीपल आर पुअर एंड दे बिलोंग टू फ्रॉम रूरल एरियाज, सो गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट रूरल डेवलपमेंट, एंड सर विच ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स अबाउट नेशनल डेवलपमेंट, एंड सर विच वुड बी वेरी बेनिफिशियल, और विच वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। क्लियर हुआ कि नहीं? और लास्ट में आप क्या बोल सकते हैं, एंड डियर फ्रेंड्स ऑल्सो
I think government should give open training and awareness center for the poor so that they can be aware of family प्लानिंग। सर लास्ट में ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट को क्या खोलने चाहिए? सर गवर्नमेंट को खोलने चाहिए अवेयरनेस सेंटर मतलब जागरूकता केंद्र, और सर क्या खोलने चाहिए? ओपन सेंटर्स मतलब ट्रेनिंग देनी चाहिए गरीबों के लिए। क्यों? जिससे उन्हें ये पता चले कि ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं, वो परिवार नियोजन के बारे में समझ सकें। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, इसलिए वो ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें, और जिससे वो फैमिली प्लानिंग को समझ सकें एंड दे कैन बी अवेयर ऑफ फैमिली प्लानिंग। और लास्ट लाइन कैसे बोल सकते हैं? और सर विद द ह्यूज नंबर ऑफ पीपल लिविंग और सर्वाइविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। सर इतनी बड़ी संख्या में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं भारत में, तो क्या हम एक विकसित भारत का सपना देख सकते हैं क्या? सर सो विद द ह्यूज poverty in our society or in our country, or sir such a large scale of poverty in our India, sir we cannot see the dream of a developed nation. Sir if we want to see the dream of a developed nation, then first of all sir we have to remove or eliminate poverty and from making our country to a developed stage. सो डियर फ्रेंड्स, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले प्लीज़ नोट डाउन करिएगा जो लाइंस हैं जो मैंने अभी बताया टॉपिक किसके बारे में, कॉपी और पेन पर। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस टॉपिक पर बोलना कैसे है, मतलब डिबेट में कितनी देर पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से अपने परसेप्शंस रखने हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, और आपको भी मिरर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना? घर पर आप मिरर प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं रिजल्ट आने तक सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा, आपसे प्रॉमिस किया था और फिर दोबारा से बोल रहा हूँ। तो चलिए पॉवर्टी पर अब शुरुआत कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन हो गया, आपने अबाउट द टॉपिक बोल दिया, तो अबाउट द टॉपिक कैसे बोलेंगे? डियर ऑल फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी good morning or good afternoon to all of you, and dear friends, in my point of view the topic is related to sir how to remove or how to overcome the problem of poverty in our India, or sir the existence of increasing poverty in India, or what are the major causes of increasing sir poverty in our India. Okay, सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे बोलना है? सपोज करो आप ग्रुप को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये इस तरह से होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, सो वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक पॉवर्टी, एंड डियर फ्रेंड्स इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सर, although India is a developing country, but still there is a large scale of poverty in India. And also sir, dear friends, there are a large number of people in India who are still not able to fulfill their basic needs, so it should be eliminated, and it is a very bad thing, and it is a matter of shame for developing nation like India. क्लियर हो गया? आपने इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उसके बाद आप और लोगों को भी मौका दीजिए और बच्चों को भी मौका दीजिए, जो भी बच्चे आपके साथ हैं ग्रुप डिस्कशन में। ये सुनना बहुत जरूरी है। लिसनिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। ओके, जब भी आप एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आपको दूसरों की बातें भी सुननी है, आपको फिश मार्केटिंग क्रिएट नहीं करनी है, आपको हो हल्ला नहीं करना है, आपको केवल आपको ही नहीं बोलते जाना है कि बस आप ही बोल रहे हैं। आगे कैसे बोलेंगे? अगला पॉइंट, सपोज करो आपने पहली पॉइंट रख दिया, इनिशियलाइज कर दिया ग्रुप को। अगली बात आप कह सकते हो सर, डियर फ्रेंड्स द मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी का मेन रीजन, डियर फ्रेंड्स द मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी आर इलिटरेसी, sir lack of education, lack of natural resources, and sir population growth, and sir large families, and lack of natural resources. And also dear friends, the main reason of poverty sir, due to poverty people are still not able to build their houses, even they are not able to educate their children, and sir due to poverty in our country people are not still able to take proper medical help, and sir this results poverty chain from one generation to next generation. और सर इससे क्या बन जाती है? एक पॉवर्टी की चेन बन जाती है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गरीबी। और सर जैसा कि हम सब जानते हैं, फिर आप लोगों की सुन सकते हो, आप एक साथ ही सारे पॉइंट्स नहीं बोलना है, इन्हें पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से, मिरर प्रैक्टिस कर लीजिए किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे हम चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, फिर आप आगे अपना परसेप्शन रख सकते हो। डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्री विद यू, एंड सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इन अवर कंट्री इंडिया, और सर डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया 70% पीपल आर पुअर,
and they belong to from rural areas. So sir, in my point of view, government should think about the rural development so that it would be automatically resultant of national development, and sir which would be very helpful for increasing, or sir which would be very helpful for reducing poverty from our society. और सर बहुत मदद मिलेगी हमें समाज से गरीबी को दूर करने में यदि गवर्नमेंट शहरी विकास पर ध्यान न देके ग्रामीण विकास पर ध्यान दे, क्योंकि अधिकतर हमारा देश कैसा है, ग्रामीण अंचल का देश है, ग्रामीण लोग हैं, ठीक है ना। और सर लास्ट में आप बोल सकते हो, डियर फ्रेंड्स, आई थिंक गवर्नमेंट शुड गिव ओपन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस सेंटर. Government should give open training and awareness center for the especially for the poor people, so that sir they can be aware of family planning. वो family planning के बारे में समझ सकें और सर इससे वो क्या है, परिवार नियोजन के बारे में समझ सकें, ठीक है ना। ये आपके और भी परसेप्शंस हैं सर. ऑल्सो द मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी आर लाइक, आप बोल सकते हैं सर another reason in my point of view, sir the another reason is that sir due to corruption. Due to corruption in various departments, or corruption is one of the main cause of poverty sir, because sir our police, public and other government department officers are involved in corruption, and sir due to corruption deserving candidates get less chances to show their talent in international like games or international competitive exams. So sir it automatically क्या करता है, it automatically spreads sir imbalancing and disbalance कर देता है, imbalancing of money, and sir which is an another cause of sir increasing poverty, ठीक है ना। and sir if we want to see or if we want to remove the poverty from our society or from our sir FDI would be very helpful. Foreign direct investment, government should think about the foreign direct investment because it would be very helpful for increasing sir power, for reducing the poverty from our country, because sir the nature the process or sir the ways of natural resources or the ways of sir employment, the resources of employment would be increased. और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आपको इतना बोलना है, बट हाँ ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो आपको बहुत ही इफेक्टिवली होना चाहिए। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक इफेक्टिव होना चाहिए, और उसके साथ में फिर आपको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है वो बहुत मैटर करेगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक कौन सा था, 12 पॉवर्टी। इससे पहले के 11 टॉपिक मैं करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई कुछ बहुत बच्चे कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर्वे पहले बोलते होंगे, ये रियल चीज है भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।